ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों ने अमेरिका ईरान कशीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। हमारे नुमाइंदा खालिद वारसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो। कशीदियाँ पैदा हो रही हैं वो नहीं हम लोग चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अमन और सुकून, और ये किसी मसले का हल भी नहीं है। अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी हो रही है वो हम नहीं चाहते कि ये दुनिया में ऐसे हो, दुनिया में अमन कायम हो, और ये सबके लिए बेस्ट है क्योंकि ये जंग होनी नहीं चाहिए। अमेरिका ये हर रोज़ किसी न किसी मुल्क में लड़ाई करने चला जाता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सारे मुल्कों में अमन होना चाहिए और इस तरह मारा मारी नहीं होनी चाहिए। तमाम मुल्क इसमें आए और वहाँ पे अमन खराब हो, इसलिए ये जंग नहीं होनी चाहिए और मसालत के जो है ना पैगाम पहुँचने चाहिए और वो आपस में सुलह कर लें। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के हवाले से एडनबरा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद परवेज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जिस तरह तर्जमान ने बयान दिया है कि किसी को हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसी तरह कौम को भी यूनिटी पैदा करनी चाहिए ताकि और आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। पाकिस्तान नूं चाहिदा वा कि दोनों मुल्कां दे विच सालसी दा किरदार अदा करन। इसदा जंग दा कोई मसला नहीं है। जंग जिहड़ा वो किसी मसले का कोई हल नहीं, और जंग की वजह ना साडी जिहड़ी मैशियत आ वो बहुत बुरी तरह असरअंदाज होएगी। अमेरिका और ईरान का जो ये तनाज़ा शुरू हुआ है, इसमें पाकिस्तान को जो है वो अपना ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि इलाके में कशीदगी पैदा ना हो। जिस तरह ISPR के जनरल ने ऐलान किया है कि हम अपनी ज़मीन जो है वो किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इस चीज़ पे कायम रहना चाहिए। जो अमेरिका ने किया है बिल्कुल टोटली गलत किया है। जो इन्होंने ईरान के उत्ते हमला किया, ये जो भी इन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया वा। सब मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए कि अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, और पाकिस्तान को भी बहुत केयरफुल होकर फैसला करना चाहिए कि किसका साथ दिया जाए। ये आलमी मसला है, पाकिस्तान का किरदार इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। इमरान खान ऐसे काम भी हैंडल न कर पाया जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं। इदारों की मजबूती इसी में है कि आपस में महाजाराई ना हो। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमेशा कहता हूँ कि उनका अपर चेम्बर बिल्कुल खाली है, यानी एक ऐसी एक्सरसाइज या एक ऐसा फ़ैसला जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, उस फ़ैसले की वो नकल भी ना कर सके, और दिन रात पहले एक फ़ैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें कुछ हुक्म था, फिर किया, फिर हुक्म था, फिर किया, फिर हुक्म था। इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब जो कि ऐसे काम को भी हैंडल नहीं कर पाए जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, सिर्फ उन्होंने उसकी नकल करनी थी, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए, और वो अकल से पैदल हैं बदकिस्मती से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में अब ये आज लोअर हाउस में असेंबली में वो बिल थ्रू हुआ है, कल इंशाल्लाह सेनेट में थ्रू होगा। हमारी पार्टी का ये एक कॉन्शियस फ़ैसला था कि हम इसको ये एक्सटेंशन के लिए हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और वोट देंगे और वोट देंगे। इसलिए ये कोई ना कोई गैर आइनी बात है, ना कोई और इसमें कुछ हुक्म है, और मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो आइनी इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क़यामी है, इन इदारों की जो स्ट्रेंथ है वो इसी में है कि ना इनमें महाजराई हो, और मैं समझता हूँ कि बामी मुशावरत के साथ ये मुल्क आगे चले। और अल्टीमेट एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं, जिनमें करोड़ों हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको तालीम चाहिए, बीमारों को इलाज चाहिए, दवाई चाहिए, रोज़गार चाहिए, इज़्ज़त की रोटी चाहिए, और पाकिस्तान को शबाना रोज़ मेहनत करके हमें वो मुकाम दिलाना है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, और जिसके लिए हज़रत कायद आज़म की
लीडरशिप में, अजीम लीडरशिप में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी गई, आज वो मंजिल हनूज वो मंजिल बहुत दूर है और इसमें किसी का कसूर नहीं, हमारा ये इज्तिमाई कसूर है। इसलिए आज हमें फोकस करना है इसके ऊपर कि हमें पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत, बेरोज़गारी को दूर करना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है। और ये हमारी जो 70 साल जो हमारी जो तारीख़ है कि हम कशकोल हम फैला देते हैं, और ये जो वज़ीर आज़म हैं इन्होंने हज़ार यू टर्न मारे हैं कशकोल के ऊपर भी, IMF के ऊपर भी, और ना जाने किन किन चीज़ों के ऊपर, कि अगर ये ख़ुद कहा अपने जब ऑपोजिशन दिनों में कि एक जब डॉलर जो है वो अपना की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो 100 अरब का अपना कर्ज़े का बोझ चढ़ता है। आज कहाँ पाकिस्तान पहुँच गया कर्ज़ों के हवाले से, कहाँ पाकिस्तान पहुँच गया महंगाई के हवाले से, कहाँ पाकिस्तान पहुँच गया बेरोज़गारी के हवाले से। इमरान खान बदकिस्मती से इस कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम का 3रा सालाना उर्स 2 फरवरी को बर्मिंघम की गमगोल शरीफ मस्जिद में मुनक्किद होगा, जिसके इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सजादा नशीन नीरिया शरीफ साहिबजादा पीर सुल्तानुल आरफीन सिद्दीकी बरतानिया तशरीफ ला चुके हैं। खबर राजा की रिपोर्ट देखते हैं। आलमी तहरीक नामूस रसालत के मरहूम कायद और मारूफ रूहानी मजहबी शख्सियत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का 3रा सालाना उर्स 2 फरवरी को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ बर्मिंघम में मनाया जाएगा, जिसकी सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया नीरिया शरीफ पीर सुल्तानुल आरफीन सिद्दीकी फरमाएंगे। बरतानिया पहुँचने पर अकीदतमंदों की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया महफिल से खिताब करते हुए साहबजादा पीर सुल्तानुल आरफीन सिद्दीकी का कहना था कि मरहूम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए हमेशा नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी। उनकी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी जाने वाली खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए बर्मिंघम में सालाना उर्स मुनक्किद किया जा रहा है। सालाना उर्स मुक़द्दस ख़ाजगान नेरिया शरीफ और हुज़ूर शेखुल आलम सैयदी व सनदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनक्किद होने जा रहा है, और अपने इश्क व मोहब्बत और वफ़ा और इखलास का खूबसूरत इज़हार का वक्त आ गया। तशरीफ़ लाएँ ताकि हम उस मौका पर तजदीद ऐद करें और हुज़ूर शेखुल आलम की समाजी, इल्मी और रूहानी जो खिदमात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़िला सालार साहबजादा सुल्तानुल आरफीन क़िबला की मुअय्यत में आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। सिद्दीकी साहब मदऊज़ा अली का उर्स मुबारक गमगोल मस्जिद 2 फरवरी को हो रहा। हम जितने भी हैं बरतानिया यूरोप के मुसलमान सबको दावत देते हैं और तुम्हारे सब वहाँ तशरीफ़ लाएँ। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। खबर राजा 92 न्यूज़। बरतानिया की मुस्तकबिल की मलका केट मिडल्टन आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रही हैं। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज को दुनिया उनकी सास आनजहानी लेडी डियाना की मानिद एक मेहरबान शहजादी के तौर पर देखती है। बरतानवी शाही खानदान की बहू केट मिडल्टन 38 बरस की हो गई। शाही नाजो इंदाम, मुनफरिद और स्टाइलिश मलबूसात, दिलकश मुस्कुराहट और जाज़बे नजर शख्सियत की बदौलत डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन दुनिया भर में पसंदीदगी की नजर से देखी जाती हैं। शहजादी केट मिडल्टन और प्रिंस विलियम जमाना तालिब इल्मी से एक दूसरे को जानते थे। 2011 में उनकी दोस्ती शादी के खूबसूरत बंधन में तब्दील हो गई। केट मिडल्टन और प्रिंस विलियम के यहाँ 2013 में प्रिंस जॉर्ज, 2015 में शहजादी शार्लेट और 2018 में प्रिंस लुई ने जन्म लिया। केट मिडल्टन और प्रिंस विलियम गुज़श्ता बरस अक्टूबर में 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। शहजादी ने पाकिस्तान के रवायती मलबूसात ज़ेब तन करके पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। शाही जोड़ा पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी, गर्मजोशी, पुरखुलूस जज्बात और वतन अजीज के दिलकश नज़ारों के गुन गाता रहा। शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन का शाही खानदान के सीनियर अफराद होने की हैसियत छोड़ने का ऐलान। बकिंघम पैलेस ने शाही जोड़े के इस फैसले पर मायूसी का इजहार कर दिया।
ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स ने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो बरतानवी शाही फैमिली के सीनियर मेंबर्स की हैसियत से दस्तबरदार हो जाएंगे और अपनी माली खुद मुख्तारी के लिए मंसूबा बंदी करेंगे। हैरी और मेगन ने लिखा कि कई माह की सोच विचार के बाद उन्होंने इस साल अपना रोल बदलने का फैसला किया और वाज़े किया कि वो मलका बरतानिया के हवाले से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहेंगे। उन्होंने बरतानिया और शुमाली अमरीका में वक्त गुजारने के हवाले से भी अपने इरादे से आगाह किया। ब्रिस्टल में एक शाम आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर मसूद के नाम से मनाई गई, जिसमें मकामी शोहराए कराम ने अपने अशार पेश करके शरका के दिल जीत लिए। मज़ीद तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद महमूद ने पेश की। ब्रिस्टल के शौरा कराम महबूब चौधरी, मुजम्मिल हसीब, साजिद जलाल गुजर, शाहिद ऐवान और दीगर ने अपने कलाम से महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। फिर अज चस्के नाल आ लिए मेरे जान चंगियां ते पिंडियां बना लिए कहते डाडो तुसी लभियां ने दिलां दियां चोरियां मेरा भी दिल सी पकाई अज तोरियां लोह वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लम्मी होवे हरी ते कचूर होवे कुड़ी ते मलैम होवे विच हुण बकरे दे पुट दियां बोटियां नाल हुण चंडियां तंदूरी दियां रोटियां। हम भी निकलेंगे, हाँ निकलेंगे कुएं से बाहर, हम भी मिसले यूसुफ बिकने को बाजार में आ जाए। है नक्श मेरे दिलो दिमाग पर उसका, है नक्श मेरे दिलो दिमाग पर उसका, न जाने वो शख्स इतना खास क्यों। मां ते प्यारी मां है, रब दा दूजा ना है, रब्बी सिफत इस विच पाई जांदी, लखां नाफरमानियां फिर भी मोहब्बतां निभाई जांदी। शेर व सुखन से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शौरा कराम की मज़ाहिया और संजीदा शायरी को खूब सराहा। इस मौके पर राजा सलीम अख्तर, महबूब चौधरी, मलिक खादिम हुसैन और आफ्ताब फरोज़ का कहना था कि इस तरह की महफिल दूसरों को मौका फ्राहम करती हैं कि वो अपने अंदर छुपा हुनर दूसरों को दिखा सकें। ऐसी महफिल कम्युनिटी को इकट्ठा करने का बेहतरीन सबब बनती हैं। आज की शाम हमने अनवर मसूद साहब के नाम रखी थी। वो उस्ताद शायर हैं हमारे और हम सब उनके बहुत ही उसे क्या कहते हैं मद्दाह हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी और उर्दू शायरी की है। उनकी मज़ाहिया शायरी भी और उनकी संजीदा शायरी भी बेमिसाल है। ये एक इकट्ठापन का बहाना है, इसमें कोई सियासत नहीं, कोई मतलब किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, कोई मजहबी नहीं। ये सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा टाइम एक दूसरों को देने के लिए है और एक दूसरे के को मोहब्बत प्यार दिखाने के लिए है। ये जो महफिल यहाँ पर होती है ये बहुत एंजॉयबल होती है और ये मैं देख रहा हूँ जब से मैं आ रहा हूँ नए से नया टैलेंट ब्रिस्टल में है। महफिल के इख्तिताम पर मुस्लिम उम्मा और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान से पाकिस्तानी सफारतखाने में सिख बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर ने उन्हें पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, हम आहंगी और सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान से सिख कम्युनिटी के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर इनका ये कहना था कि करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर 2019 को तारीखी इफ्तिताह खित्ते में क़याम अमन और शमूलियत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए का वाज़ेह मज़हर था। I'm happy to receive the Sikhs of America delegation and I have briefed them about some of the unfounded malicious reports being carried by media. ननकाना साहब और पेशावर में होने वाले वाक़यात से मुतालिक हालिया वाक़यात के बारे में उन्होंने गुरुद्वारा ननकाना साहब में किसी भी हमले और बेहुरमती के इल्ज़ामात की खबरों की तरदीद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान सिख मज़हब समेत मजहबी इबादत गाहों को सबसे ज़्यादा इज्जत और हुर्मत देता है। Are absolutely committed, including the Prime Minister, to promote interfaith harmony and also to protect all places of worship, and particularly we are determined to go ahead and
continue to build the goodwill generated by the opening of the Kartarpur Sahib corridor. सफीर पाकिस्तान ने इस बात का इयादा भी किया कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के मसावी हकूक की जमानत देता है। पाकिस्तान एक काबिल फख्र कसीरुल सकाफती मुल्क है। सिख वफ्द की क़यादत सिख ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जसदीप सिंह कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मजहबी यात्रा करने में सिख अकीदतमंदों के लिए इबादत के रास्ते खोलने और ताउन के लिए हुकूमत पाकिस्तान खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुस्लिम ऑफ अमेरिका के बानी और सदर ट्रंप के मुस्लिम मशीर साजिद तारर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के सिखों के लिए किए जाने वाले इक़दामात अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर पूरी दुनिया में बुलंद कर दिए हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।